नमस्ते बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 10 साइंस का टेस्ट। बच्चों, इस टेस्ट के द्वारा आप अपनी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, चेक। क्लियर? ओके। तो ढंग से आप ऑब्जर्व करें, वॉच करें, तब आप प्रॉपर अपने मार्क्स काउंट करें और फिर आप बताएं कि आपके कितने मार्क्स से कमेंट में। क्लियर? हम अपना बेस्ट कर रहे हैं बच्चों, आप भी अपना बेस्ट करिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा एक पाथ प्रोवाइड कर सकें। क्लियर? तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के टेस्ट का लाइव सेशन। और याद रखिए, आप हैं केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ और बेस्ट आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी बोर्ड एग्जाम्स की। तो बच्चों लोगों, आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन करने से हमें अपनी टॉपिक का डीप नॉलेज पता चलता है, कितना हमें आता है। क्लियर? तो ढंग से सीखेंगे, ढंग से करेंगे, और जो भी डाउट हो उसको आप प्रॉपरली पूछेंगे आफ्टर द वीडियो या ड्यूरिंग द वीडियो। क्लियर? सबको आ रहा है बच्चों? चलिए, तो बच्चा लोगों, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम। सबको पता है बच्चा लोगों, इसका आंसर होगा कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, साइज ऑफ एटम्स क्या होता है बच्चा लोगों, इंक्रीज होता है। तो क्या लिखेंगे, इंक्रीजेस। क्लियर? पक्का? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम बैलेंस शेल बिलोंग्स टू द सेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब आपको पता होना चाहिए, जो बैलेंस शेल सेम होंगी तो उनका पीरियड नंबर भी क्या होगा, सेम। तो इसलिए इसका आंसर आएगा पीरियड। क्लियर? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड इसी का देखते हैं। व्हेन एन एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल combines with an element from the right side of the periodic table, dash bond is formed। कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों। इसके लिए आपको बता दूं, लेफ्ट साइड में बच्चा लोगों क्या होते हैं, आपके मेटल। क्लियर? और राइट साइड में बच्चा लोगों आप सभी को पता है क्या होते हैं, नॉन मेटल। अब जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड होते हैं, ओके, तो बच्चा लोगों आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? पक्का? ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ग्रुप डैश लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7। हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप है जिसमें 2 और 7 वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट होगा। तो बच्चा लोगों, 2 और 7 है, तो इसका ग्रुप नंबर जो होगा वो होगा बच्चों 7 + 10, दैट इज 17। सबको आ रहा है बच्चों? 17 आएगा ग्रुप नंबर। दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपको पूरे चैप्टर को कवर अप कर रहा है, तो इस तरह से पूरा ढंग से पढ़ना चाहिए। डोवेनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फेल टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ। आपको पता है कि उसने कौन सा लॉ दिया था, ट्राइड्स का लॉ दिया था। तो आंसर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स। क्लियर? पक्का? ओके, ढंग से आ गया। डायगोनल एलिमेंट्स फ्रॉम बोरॉन टू पोलोनियम आर कॉल्ड। और सबको पता है इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा लोगों, मेटेलॉइड्स। आगे, तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसमें आपके 6 पार्ट थे, तो इसलिए इसके मार्क्स आप लीजिए 6 मार्क्स। ओके, तो 6 मार्क्स के 6 फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपका कोई भी गलत है तो 1 मार्क्स कट करिए, हर ईच फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स का था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स है। चलिए ये भी देख लेते हैं। ट्रू और फॉल्स में बच्चों लोगों को क्या कह रहा है, देयर आर 7 ग्रुप्स एंड 18 पीरियड है मॉडर्न पीरियड टेबल।
7 ग्रुप्स 18 पीरियड नहीं होते बच्चा लोगों, यहाँ पे पीरियड होता है 7 और ग्रुप होते हैं 18, तो उल्टा दिया हुआ है, इसलिए क्या हो गया बच्चा लोगों, फॉल्स हो गया। क्लियर, पक्का, ठीक। चलिए नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बच्चा लोगों ये भी गलत है, क्योंकि एटॉमिक मास की जगह क्या आना चाहिए, एटॉमिक नंबर। तो बच्चा लोगों ए भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर, पक्का। चलिए, ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेट फिल्ड। ईच पीरियड, देखिए हर पीरियड में आपको पता है नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, फिक्स रहती है। जैसे कोई नया पीरियड स्टार्ट होगा तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाती है। तो ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल्स गेट फिल्ड, बिल्कुल सही है बच्चा लोगों, इसका आंसर होगा ट्रू। क्लियर। चलिए फोर्थ, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज डिफरेंट। एक ग्रुप में एलिमेंट्स की वैलेंसी डिफरेंट होती है, नो। क्या होता है सबको पता होगा, डिफरेंट की जगह क्या आना चाहिए, सेम। तो दिस इज फॉल्स। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का, पक्का है ना। ओके, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मेटेलिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटेलिक करेक्टर, दिस इज द ट्रू। क्लियर। अब इसके 5 पार्ट हैं, तो बच्चों एक क्वेश्चन मार्क्स आपके हुए 5। ओके, अगर एक भी गलत है तो 1 मार्क्स ईच कट कर दीजिए आप। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, पक्का। ओके, 11 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं आपके यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं अब हम। क्लियर। चलिए 3 पे आ रहे हैं बच्चों, तो इधर देखेंगे, ढंग से सीखेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। इधर 2 elements P and Q belong to the same period of the modern periodic table and are in group first and group 2 respectively. Compare their following characteristics in tabular form. Okay, clear? चलिए टेबुलर फॉर्म में बनाना है, ढंग से करेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप, मैं यहाँ पे ही बना दे रहा हूँ टेबुलर फॉर्म में, इधर देखिए ढंग से, आपको अलग से बनानी है। ओके, इधर ढंग से देखना, जिससे मुझे हेडिंग द्वारा ना लिखनी पड़े। ये आपका ग्रुप 1 में है और एक ग्रुप 2 में है। क्लियर, पक्का। अब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम, एक्चुअल में ये क्वेश्चन होना चाहिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ग्रुप 1 में है तो पक्का कितने आएंगे, 1, और ग्रुप 2 में है तो कितने आएंगे, 2। चलिए सबको आगे, द साइज ऑफ देयर एटम्स, कॉमन सेंस आपको पता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या होता जाता है, डिक्रीजेस। तो पक्का ये लार्जर होगा और एक ऐसा होगा बच्चों, स्मॉलर होगा। कितनी अच्छी तरह से हम लिख रहे हैं। क्लियर, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना था। देयर मेटेलिक करेक्टर, बच्चा लोगों सबको पता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होते जाते हैं, डिक्रीजेस। तो मोर मेटेलिक करेक्टर, और इसमें क्या आएंगे बच्चों, लेस मेटेलिक करेक्टर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, आपको पता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो मोर टेंडेंसी। और इसमें क्या लिखेंगे, लेस टेंडेंसी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड, आइए फॉर्मूला बनाना है। पी है, इसको हम पी लिख दे रहे हैं और इसको क्यू। पी, तो पी की वैलेंसी होगी 1 और क्यू की वैलेंसी होगी आपका, सॉरी पी और ऑक्साइड बनाना है ना, ओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोगों, फॉर्मूला आ जाएगा P2O। क्लियर। और यहाँ पे है क्यू, क्यू की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज QO। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट है बच्चा लोगों, द फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स, PCl1 क्रॉस मल्टीप्लाई PCl, और यहाँ पे बच्चा लोगों Q2Cl Q1 तो QCl2। यहाँ तक सबको आ गया। अब देखिए क्वेश्चन 336, हर पॉइंट
1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट इसके और 6 पॉइंट इसके। अगर आपके सारे सही हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे कितने? 6 मार्क्स। ओके, क्लियर? 3 इसके, 3 पी के लिए और 3 क्यू के लिए। अगर आपका कोई भी गलत है तो आप हाफ मार्क्स ईच फॉर पी और ईच फॉर क्यू के लिए डिडक्ट कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज 6 मार्क्स का। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो बोलिए, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ओके ये मैंने कर दिया आपको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, NaMgAl okay are the elements of the same period, okay, of modern periodic table having 1, 2 or 3 valence electron respectively. Which of these elements has the largest atomic radius, is least reactive? अब सुनिए, justify your answer stating reason for the each case। आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस तरह से करेंगे, सुनिए ढंग से। सबसे पहले NaMg और Al सेम पीरियड, 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम पीरियड में है, क्लियर? तो इसके आउटर मोस्ट में 1 है, इसके में 2 है, इसके में 3 है। अब हमें कन्फिगरेशन लिखने की नीड नहीं है, बट फिर भी आपको आता है तो लिख दीजिए 281, 282 और 283, क्लियर? अब हमसे कह रहा है हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। इधर से इधर आएंगे हम, क्लियर? एटॉमिक रेडियाई सबको पता है, रेडियस क्या होगी? डिक्रीजेस, क्लियर? सबको आ गया, डिक्रीज होगी तो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी होगी? देयरफॉर सोडियम हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। क्यों? बिकॉज ऑन moving left to right in a period, nuclear charge, रीजन देना था, increases, okay, and forces of attraction between nucleus and outermost shell increases, clear? बोलिए, and atomic size decreases। ये सबको आ गया, पक्का आ गया? तो बच्चा लोगों याद रखिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आपको सोडियम इज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस यहाँ तक, ओके, दिस इज आपका मिल गया 1 मार्क्स, सॉरी हाफ मार्क्स, हाफ। और जो रीजन लिखा है उसका 1 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया 1.5 मार्क्स फर्स्ट वाले का। 1.5 आ गया सबको, ये हो गया फर्स्ट। चलिए 1.5 कैसे मिला सबको समझ में आया? हाफ ये लिखने का सोडियम का, और क्यों उसका रीजन बताने का। अब आता है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव आपको ये भी बता दूं, ये भी पता है, लीस्ट रिएक्टिव सबको पता है। सेकंड तो एल्यूमिनियम इज लीस्ट रिएक्टिव, ओके, बोलो, बिकॉज, बोलो, it has least tendency to lose electrons due to its smallest size। इनके सब में सबसे छोटा कौन था बच्चा लोगों? एल्यूमिनियम, इसलिए उसका साइज सबसे छोटा था।
इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, क्योंकि वो लीस्ट टेंडेंसी शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। तो अब यहाँ पे सुनिए कैसे, एल्युमिनियम इज लीस्ट रिएक्टिव, ये हाफ मार्क्स यहाँ पे मिलेगा और 1 मार्क्स आपको रीजन का, तो टोटल मिल गया 1.5 मार्क्स। सबको आया? तो इसका 1.5 हो गया सेकंड का और इसका 1.5 हो गया, तो टोटल इस क्वेश्चन का मार्क्स आपको पता चल गया बच्चा लोगों 3 मार्क्स। इस तरह से करते हैं जिससे आपको पता चल जाए आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कितना स्टेप लिखना है, कितना करना है। सबको आया 3 मार्क्स? क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं बच्चा लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। द एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। चलिए मैं कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दूं। तो Be 4 है, 2 9 फ्लोरीन है, 2 7 ओके, 19 K है, 2 8 8 1 और 20 Ca है, 2 8 8 2। क्लियर? पक्का? तो द एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, द करेक्ट आंसर इज 19K। तो K इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको K पर, तुरंत पता चल रहा है। अब आता है नेक्स्ट, 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में होगा तो पक्का बच्चा लोगों उनके आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो किस किस में सेम देख रहे हैं? बेरिलियम और कैल्शियम में। क्लियर? तो द करेक्ट आंसर इज Be एंड Ca। सबको आया बच्चों? पक्का आया? तो इसका भी आपको कितना मिल गया बच्चा लोगों? हाफ मार्क्स। अभी तक कितना हो गया? 1 मार्क्स हो गया। क्लियर? चलिए अब इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है। एन एलिमेंट E हैज फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 6, टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज एलिमेंट E बिलोंग। क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 है, 10 ऐड करेंगे कितना हो गया? 16। ग्रुप नंबर आ गया 16। सबको आ गया बच्चा लोगों, और 16 आ गया, तो इस पे भी आप कितने दे लेंगे? हाफ मार्क्स। क्लियर? टू विच पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल डज एलिमेंट E बिलोंग। अब पीरियड बताना है। कितनी सेल दिख रही हैं? 2 8 6। कितनी सेल्स हैं बच्चों? 3 सेल्स। दैट इज पीरियड नंबर 3 लिखते ही आपको कितना मिल गया? हाफ मार्क्स। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसी का थर्ड पॉइंट कह रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट E। एलिमेंट E में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने देख रहे हैं बच्चों? 6 लिखा और आपको मिल गया हाफ मोर मार्क्स। हाफ। स्टेट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट E, क्योंकि 6 है तो वैलेंसी कैसे निकलेगी बच्चा लोगों? 8 - 6 = 2 और 2 लिखा तो आपको और मिल गया हाफ मार्क्स। अब देखिए हाफ हाफ से कितने हो गए? 1 2 और दिस इज 3। तो ये पूरा क्वेश्चन 5th वाला आपका हो गया 3 मार्क्स का। अब ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कितनी अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है कि आप कहाँ गलती कर रहे थे और कहाँ पे आप नंबर बचा सकते थे और किस तरह से आपने नंबर बचाए या गलत किए। अब सबको आ रहा है? क्लियर? 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए बच्चा लोगों, क्वेश्चन, एन एलिमेंट X विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282 कंबाइंड सेपरेटली विद 2 रेडिकल NO3 नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। इफ X अ मेटल और नॉन मेटल, राइट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। क्लियर? चलिए पहले इसी को करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले कन्फिगरेशन लिखा 2 8 2, क्योंकि 2 दिया है बच्चा लोगों, 2 है तो पक्का X क्या होगा बच्चा लोगों? मेटल आउटर मोस्ट में। और मेटल होते हैं तो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं बच्चों? बेसिक ऑक्साइड। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? सबको आ गया? और जो मेटल क्यों है? बिकॉज इट कंटेन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबको आ गया? तो हाफ मार्क्स आपको मिला मेटल के लिए, ओके, और हाफ मार्क्स मिला आपको बेसिक ऑक्साइड बताने के लिए, क्योंकि मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो हाफ
और हाफ। सबको आ रहा है? बिल्कुल इसी तरह मार्किंग करनी है आपको। तो फर्स्ट वाला जो हो गया आपका टोटल मिला के 1 मार्क्स का। ये सबको आ गया मेरे बच्चों, क्लियर। अब बच्चा लोगों इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द एक्स फॉर्म्ड कंपाउंड ऑफ एक्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेडिकल्स, आर दीज कंपाउंड्स कोवलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट। आइए चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है इधर बिल्कुल इसी तरह से सेकंड पार्ट, एक्स की वैलेंसी कितनी आ गई बच्चों? 2, क्योंकि आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स की 2 वैलेंसी आ गई 2। सबको आ रहा है ना? ओके। और नाइट्रेट से करना है NO3 और 1 उस पर चार्ज है, मतलब बैलेंसी उसकी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या फॉर्मूला आ गया? XNO3 का होल ट्वाइस। ये सबको आ गया बच्चों, क्लियर। अब सेकंड पार्ट कह रहा है एक्स की वैलेंसी तो वही रहेगी 2 और सल्फेट से रिएक्ट करना है, सल्फेट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा बच्चों? XSO4। एक दूसरा आ गया, सबको आ गया, पक्का आ गया। और बच्चों क्योंकि एक्स मेटल है और मेटल जब भी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो कैसा बनाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोवैलेंट। तो एक्स फॉर्म क्या बच्चों? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। तो 1 मार्क्स तो हम यहाँ पे दे चुके हैं आपके। और यहाँ पे देखिए बच्चा लोगों, दिस इज 1 मार्क्स, दिस इज 1 मार्क्स 2 और दिस इज 1 मार्क्स 3। 1 1 1 3 और ऊपर ऑलरेडी 1 दे चुके हैं, तो टोटल एक क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों 4 मार्क्स का। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा तरीका? पक्का अच्छा लग रहा है? यस और नो बोलिए कि सर इस तरह से सॉल्यूशन आपको टेस्ट का बिल्कुल आपकी ब्रेन में होगा, क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे बच्चा लोगों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 2 एलिमेंट x and y have atomic number 11 and 16 respectively. Write the electronic configuration of both. तो आओ बच्चा लोगों, x नंबर है 11, कन्फिगरेशन आएगा 281, क्लियर, ओके। 16 है बच्चा लोगों, 16 क्या y नंबर आएगा, कन्फिगरेशन 286। यहाँ तक आ गया, क्लियर। अब क्या कह रहा है बच्चा लोगों? विच टाइप ऑफ बॉन्ड विल दे फॉर्म? तो यहाँ पे ही अब आपको पता होना चाहिए, सिंस x इज मेटल एंड y इज नॉन मेटल, इट विल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ये सबको आ गया, क्लियर। अब सुनिए मार्क्स कैसे देंगे। तो हाफ मार्क्स तो आपको मिल गया किसके लिए? 281 के लिए, और हाफ मार्क्स 286 के लिए 1 मार्क्स, क्लियर। और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड अकेला नहीं लिखना होता, आपको रीजन भी देना होता है क्यों। तो अगर आपने केवल आयनिक बॉन्ड लिखा है अकेला, सुनिए ढंग से, आयनिक बॉन्ड लिखा है तो हाफ मार्क्स लेना, और पूरा लिखा है कि एक्स मेटल है और वाई नॉन, तब इसका 1 मार्क्स लेना। अब समझ में आया? डायरेक्ट अगर आपने केवल आयनिक बॉन्ड लिख दिया डायरेक्ट बिना कुछ भी किए हुए, हाफ मार्क्स कट जाएगा, क्लियर। क्योंकि गोलगप्पे के संग पानी अपने आप मिलता है, रसगुल्ले के संग चाशनी और मोमोज के संग चटनी फ्री में देनी होती है, तो कुछ चीज़ें हमें अपने आप लिखनी होती हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब थर्ड पार्ट आ जाइए। राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई। एक्स, अब देखिए इधर इसी में एक्स और वाई है, अब हमें क्या आना चाहिए? बैलेंसी आनी चाहिए, है ना। तो इधर देखिए बच्चों, एक्स कितना नंबर था? 11, 281। वैलेंसी कितनी आ गई बच्चों लोगों? वैलेंसी आ गई 1। वाई 286, वैलेंसी कितनी आ जाएगी बच्चा लोगों? 8 - 6 2। अब आइए फॉर्मूला बनाना है, तो x के नीचे 1 और y के नीचे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने बच्चा लोगों, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? x 2y, क्लियर, ओके, समझ में आ गया। अब अगर हमने डायरेक्ट ए बना दिया है x1 और y2 बिना देख ऐसे लिखे हुए,
तो आप केवल 1 मार्क्स लीजिए और पूरा किया एक्स की वैलेंसी निकाल के बताइए, वाई की वैलेंसी निकाल के बताइए, तब आपने ऐसे क्रॉस किया और ये फॉर्मूला है, तब आप 2 मार्क्स लीजिए। समझ में आया? अगर आपने डायरेक्ट ऐसे कर दिया है, डायरेक्ट बस 1 और 2 लिख दिया, कहाँ से आया 1 और 2 उसे बताइए ना, करके दिखाना है। समझ में आ रहा है? 1 मार्क्स कट कर लेना, तो 2 ए हो गया, 1 ए हो गया 3 और 1 जो हो गया हाफ हाफ, तो टोटल मार्क्स इसके कितने आ गए बच्चा लोगों? 4। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ढंग से आ रहा है ना बच्चों? पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छी तरह सुनना। हाउ आर द फॉलोइंग रिलेटेड? अरे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। फॉलोइंग किस तरह से रिलेट कर रहा है ये बताना है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। सबको पता है कि इन द सेम ग्रुप, ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, हैव same number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? बोलिए। अब आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे ली ना ने की रब से फरियाद, ग्रुप नंबर फर्स्ट है, इन सबके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो दिस इज 1 मार्क्स। क्लियर? अब एग्जाम्पल लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिला, बट आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो मैं कटवा नहीं रहा हूँ। आप चाहे तो केवल इतना लिखा हो तब भी एक लें, एग्जाम्पल लिया तब भी एक ही मिलेगा, बट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चा लोगों? नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट इन द सेम पीरियड। अब ये सबको पता है, इन अ पीरियड नंबर ऑफ सेल्स आर, बोलो, सेल्स आर सेम। अब आप चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं पीरियड का, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। देखिए ये सब फ्री में कर रहे हैं ना, उस पूछा नहीं है, फ्री में करेंगे आपको आएगा, तो आप करके देख लीजिए। 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287। क्लियर? तो नंबर ऑफ इसमें कितनी? 3 है, सब में 3 सेल्स है। क्लियर? तो मार्क्स तो इसका भी कितना आया, एक मिनट, ये 3 काट दूँ नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मार्क्स लिख देंगे। मार्क्स इसका भी कितना आया? 1। तो 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स है। सबको आ गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th का बी। हाउ डू द फॉलोइंग चेंज? कैसे चेंज होता है? नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्स एच बी गो डाउन अ ग्रुप। एच बी गो डाउन अ ग्रुप, नंबर ऑफ सेल्स क्या होती जाती है बच्चा लोगों? इंक्रीज होती जाती है। तो पूरा लिखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स, कभी भी डायरेक्ट इंक्रीज नहीं लिखेंगे, ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप। क्लियर? ओके, चलिए 1 मार्क। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एक पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो याद रखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं बच्चा लोगों? इंक्रीज होते जाते हैं 1 to 8। तो इंक्रीज, पूरा सेंटेंस लिखिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 8 इन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ओके, इन पीरियड। चलिए ए भी समझ में आ गया, पक्का आ गया। दिस इज 1 मार्क्स। आप चाहे तो एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। एटॉमिक रेडियस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है बच्चों लोगों? डिक्रीज होती जाती है। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन मूविंग इन अ पीरियड। क्लियर? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का?
पक्का आ रहा है। नेक्स्ट एटॉमिक साइज डाउन अ ग्रुप, सबको पता है एटॉमिक साइज डाउन अ ग्रुप क्या होता जाता है, इंक्रीजेज। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, ओके बोलिए पक्का, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। एक एक लाइन क्लियर होगी सबकी। दिस इज 1 मार्क्स। अब टोटल कितने हो गए, 1 1 1 3 इसके हो गए बी पार्ट के और 2 इसके हो गए, तो टोटल बच्चा लोगों एक क्वेश्चन का मार्क्स हो गया 5। इस तरह से, जिस तरह से मैंने हर क्वेश्चन पे मार्क्स दिए सब पार्ट पे, फिर मैंने फाइनल क्वेश्चन पे मार्क्स दिए 5 मार्क्स। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच एलिमेंट हैज, ओके अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालिए। विच एलिमेंट्स हैज 2 cells both of which are completely filled with electrons। याद रखिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते, जिसने डायरेक्ट आंसर लिखा है 0 0 मिलेगा, याद रखिए। सबकी कॉपी मेरे पास है, मैं चेक कर रहा हूँ अभी। 2 cells both of which are completely filled with electrons, है ना। अब 2 सेल है तो Kl बिल्कुल इस तरीके से करना है। कंप्लीटली फिल्ड है 2 8, तो एटॉमिक नंबर आ गया 10, एटॉमिक नंबर 10 आंसर होगा नियॉन। नियॉन हो गया, मार्क्स मिल गया 1। ओके डायरेक्ट नियॉन लिखा होगा 0, डायरेक्ट नियॉन 0। इफ यू हैव रिटन एनी आपको मिलेगा 0 मार्क्स, याद रखना। चलिए द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, 282 है, इसमें तो डायरेक्ट ही करना है। एटॉमिक नंबर कितना आ गया 12, आंसर आ गया mg। यहाँ पे भी डायरेक्ट mg नहीं लिखेंगे, बताना होगा 12 है तो mg होगा 1 मार्क्स। क्लियर। अ टोटल ऑफ 3 cells with 4 electron in its valence shell, टोटल ऑफ 3 cells with 4 electron in its valence shell, तो 3 सेल बनाओ K L M, वैलेंस शेल में 4 है, 4 तो 8 ये भर गया होगा, ये भर गया होगा, 2 8 4 14। ओके एटॉमिक नंबर आ गया 14, नाम आ गया बच्चों सिलिकॉन, दैट इज SI। अगर आपने डायरेक्ट सिलिकॉन लिखा है 0, आपको पूरा लिखना था 284, इस तरह से एटॉमिक नंबर 14, तब मिलेगा आपको 1 मार्क्स। समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। अ टोटल ऑफ 2 cells विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस शेल। आओ चलो इसे भी करते हैं। 2 सेल है KL, 3 बैलेंस में, ये 2, एटॉमिक नंबर आ गया इसका 5 और नेम आ गया 5 का बोरॉन। डायरेक्ट बोरॉन नहीं लिखेंगे, वही कहानी 1 मार्क्स। अगर आपने डायरेक्ट बोरॉन लिख दिया, कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट बोरॉन आप बिना कन्फिग्रेशन किए हुए, 0 मिलेगा डायरेक्ट। चलिए ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। क्लियर, तो 2 सेल है KL, फर्स्ट वाली में आपको पता है 2 होते हैं, तो पकड़ सेकंड वाली में ट्वाइस कह रहा है 4, तो एटॉमिक नंबर आ गया 6 और द आंसर इज कार्बन। अब इसमें भी 1 मार्क्स। याद रखिए किसी बच्चे ने भी डायरेक्ट किए 0 0 0 मिलेगा, याद रखिए मैं पक्का बोल रहा हूँ। तो इसके यानी कि 1 2 3 और 4 5 मार्क्स इस तरह से मिलेंगे और द मार्क्स टोटल आ गए 5 इस वाले क्वेश्चन के। क्लियर, पक्का पक्का आ गया 9th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ABC आर शोन बिलो। सबको आ रहा है। ग्रुप 16, दिस इज द ग्रुप 16 और दिस ग्रुप 17। स्टेट वेदर एज मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ सुनिए। ए अब सुन लेना मार्क्स, सिंस A is in group 17, so it contain 7 valence electron, it is क्या होगा बच्चों नॉन मेटल। अगर आपने डायरेक्ट नॉन मेटल लिख दिया है, डायरेक्ट नॉन मेटल लिख दिया है 0 मिलेगा, आपको रीजन बताना है 17 में 7 है, तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा। समझ में आया, क्लियर। चलिए सेकंड पॉइंट अब सुन लीजिए, समझ में आ रहा है सर, मेरे तो पेपर में पूरे आ रहे थे, ये तो बहुत कट रहे हैं मेरे अब इस तरह से।
तो बॉस यही होता है, आपको सब पता होना चाहिए किस तरह से लिखना है, नहीं आपको गलतियां पता नहीं चलती। स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। ओके, सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। अब देखिए ए और सी किस में लगे हुए हैं बताइए बच्चों, ग्रुप में लगे हुए हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नॉन मेटल का ग्रुप है, रीजन बताना है। ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे बोर्ड में यार, तो हमें प्रॉपर लिखना होता है भाई। तो ऊपर से नीचे आते हैं, रिएक्टिविटी क्या होगी, नॉन मेटल की कम होगी, तो सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। ओके, बिकॉज ऑन मूविंग in group of non-metal reactivity decreases। ओके, क्लियर, पक्का। और क्यों वो भी लिख सकते हैं, तो 1 मार्क्स। चलिए, सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। आगे क्या कह रहा है, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर साइज देन बी। सी का साइज है वो बी से बड़ा होगा या छोटा, क्योंकि किधर से मूव कर रहे हैं बच्चों, हम किधर मूव कर रहे हैं, पीरियड में ऐसे, तो ऑब्वियसली सी छोटा होगा। तो थर्ड आ गया सी, सी इज स्मॉलर देन बी बिकॉज इट हैज लार्जर न्यूक्लियर चार्ज। सो ओके, बोलिए, हैज लार्जर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको आ रहा है मेरे बच्चों। चलिए, डी, ए विल फॉर्म, क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ आयन कैटाइन और एनाइन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। कॉमन सेंस है, ए ये दिख रहा है, 17 है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो पक्का कैसा आयन बनाएगा बच्चों, नेगेटिव आयन। तो ए विल फॉर्म नेगेटिव आयन सिंस इट इज नॉन मेटल। आप चाहें तो यहाँ पे आयन बना के दिखाइए, पूछ सकता है। ए कितने नंबर हैं, 2 8, कितने हैं, ए 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, आप 2 8 क्यों लिख रहे हैं आप, आउटर मोस्ट में 7 है, पक्का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन क्या बना लेगा, ए नेगेटिव, आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। सबको आया, ये सबको आया नहीं आया, पक्का। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब सुन लीजिए, कितने, 1 2, ए 1 नंबर का और ए 1 नंबर का, टोटल नंबर कितने आ गए बच्चा लोग, आपके 4 नंबर आ गए टोटल। अब आपके 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सबको आया कि नहीं आया, तो बच्चा लोगों अब आप फाइनल अपना टोटलिंग करेंगे तो आपके मार्क्स पता चल जाएंगे आपको कितने आए। 6 फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, 6 और 5 11, 6 17, 17 के बाद बच्चों 3 20, 20, ओके, 23, ओके, 23 27, 27 27 और 4 31, 31 5 36, 36, ओके, 36 और 5 41, 41 और 4 45। तो फटाफट से अपने नंबर मेंशन करिए कि किस बच्चे के मार्क्स कितने हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए कितने, 45। देखते हैं कि सब क्या है, सबको आया। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो किसी पेपर को सॉल्व करने का, कि जिससे हमें अपनी गलतियां भी पता चली, हमें वे पता चला कि हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, तो लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा ये मेथड तो, और नहीं लगा तो बिल्कुल डिसलाइक कर दें आप। क्लियर, ओके, चलिए, समझ में आया सबको। तो खूब सारा पढ़िए, टारगेट फुल मार्क्स रखिए, एफर्ट्स फुल लगाइए,
पक्का आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपसे बच्चे लोगों, क्योंकि जब हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो पक्का मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चे लोगों। ओके, बाय बाय।